हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू पर एग्जाम। तो चलिए, नए साल में आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका स्वागत है हमारे चैनल में। और परीक्षाएं होने जा रही हैं। नए साल में आप नए जोश से, नए उत्साह से जुड़ जाइए। परीक्षाओं की तैयारी में भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 होने जा रहा है, फिर रेलवे ग्रुप डी होने जा रहा है और तमाम परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो मेरे ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है कि इस साल मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सभी कहीं ना कहीं चयन हो जाए और अपना अच्छा लाइफ जिए, परिवार साथ सुखी और मस्त रहें। तो चलिए, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं जो इस साल के हैं, 2021 के हैं पूरे, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आने वाली, और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, क्या इसमें सुधार की जरूरत है। चलिए समझते हैं। अभी नया प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है, विनय कुमार त्रिपाठी यानी वीके त्रिपाठी को रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ बनाया गया है। अभी जानिए किसका स्थान लेंगे? ये सुनीत शर्मा का, जो वर्तमान चेयरमैन एंड सीईओ हैं, सुनीत शर्मा, उनका स्थान लेंगे वीके त्रिपाठी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो जरा हम रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जानिए, परीक्षा होने जा रही है तो रेलवे से का पेपर है तो रेलवे से तो पूछेगा ही, ध्यान रखिए। तो जानिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के यदि आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष बताइए, तो ये थे एफसी बधवार। एनटीपीसी में इस बार प्रश्न था सीबीटी 1 में। रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष एफसी बधवार, दूसरे अध्यक्ष थे जी पांडे। यदि पूछे रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष और सीईओ, ध्यान दीजिए यहां पर सिर्फ अध्यक्ष है। यदि प्रथम अध्यक्ष और सीईओ दोनों यदि पूछे, यानी वैसा आदमी जो अध्यक्ष भी रहा हो और सीईओ भी रहा हो, वो रहे हैं वीके यादव। रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष और सीईओ रहे हैं वीके यादव। हाँ, तो जानिए जरा इस पर जाना और महत्वपूर्ण तथ्य। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 को। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1998 को। इसमें कुल एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसमें कुल एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अभी देश में कुल रेलवे बोर्ड है 21। अभी देश में कुल 21 रेलवे बोर्ड हैं। तो जरा इससे, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? यह है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। याद रखना है, बड़ी इंपोर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा दृष्टि से हैं। जानिए, भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व का दूसरा और एशिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व का दूसरा और एशिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जो बड़ा इंपोर्टेंट तथ्य मैं बताया हूं, आप इसे जरूर पढ़ जाइएगा। अब चलिए डालते हैं अन्य प्रश्न पर। भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है? याद रखना, भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान मिला है। तो इससे जुड़े अन्य तथ्यों पर डाल देते हैं। एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जानिए, एशिया पावर इंडेक्स जो है वो सिडनी का लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। यानी लोबी इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है वो है सिडनी, तो ये जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। इसका हेडक्वार्टर सिडनी। इसका अध्यक्ष कौन है? लोबी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं फ्रैंक लोई एसी। जानिए, एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है और तीसरा स्थान मिला है जापान को। तो ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है। भारत को मिला है चौथा स्थान और ये जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है और इसके अध्यक्ष हैं फ्रैंक लोई एसी। अब समझते हैं, भाषा संगम ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जानिए, यह ऐप लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। जानते हैं, संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। उन भाषाओं के आधार पर सामान्य ज्ञान क्विज का प्रश्न इसमें मिलेंगे 22 भाषाओं में। यह है भाषा संगम ऐप, जिसे लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने कौन सा दर्जा दिया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने कौन सा दर्जा दिया है? याद रखना है, अनुसूचित बैंक का दर्जा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। लॉन्च कब हुआ? नवंबर 2017 में। जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी, पूछा है परीक्षा में, 2015 में, पर यह लॉन्च हुआ
2017 में इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके सीईओ हैं एसके गुप्ता। इसके सीईओ हैं एसके गुप्ता। यह प्रश्न, अडामा बैरी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? अडामा बैरी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना है, अफ्रीकी देश गाम्बिया है। गाम्बिया जो है अफ्रीकी देश है और इसके दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अडामा बैरी। और इसकी राजधानी कहाँ है? गाम्बिया की राजधानी है बांजुल, मुद्रा है डलासी। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछता है राजधानी और मुद्रा भी। देश का 16वां पक्षी अभयारण्य कौन बना है? याद रखना है, काजू वैली वेटलैंड जो है देश का 16वां पक्षी अभयारण्य बना है। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। देश का 16वां पक्षी अभयारण्य कौन बना है? देश का 16वां पक्षी अभयारण्य बना है काजू वैली वेटलैंड। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। फिक्की के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है, संजीव मेहता को। आएगा परीक्षा में। फिक्की के नए अध्यक्ष पद, जानिए महासचिव नियुक्त हुए हैं अरुण चावला, पर यहाँ पर अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष बनेंगे संजीव मेहता, जो बड़ा है अभी जानते हैं। अभी अध्यक्ष थे उदय शंकर, फिक्की के अभी अध्यक्ष थे उदय शंकर, अब उनका स्थान लेंगे संजीव मेहता। याद रखना है, जो चेंज होता है वो पूछता है परीक्षा में। डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? तो जानिए, इसका विजेता है रूस, उप विजेता है क्रोएशिया। डेविस कप 2021 का विजेता है रूस और इसका विजेता है क्रोएशिया। इसका आयोजन कहां हुआ है? डेविस कप 2021 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। ध्यान रखना है, आयोजन कहां पूछता है परीक्षा में। तो डेविस कप 2021 का आयोजन हुआ है स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन के मैड्रिड में। तो जरा हम डेविस कप के पूरे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो जानिए, डेविस कप जो है यह पुरुषों का टेनिस है। पुरुषों का ही अंतरराष्ट्रीय टेनिस की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। डेनिस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतिस्पर्धा है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसे 1900 ईस्वी में पहली बार अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य खेला गया। डेविस कप पहली बार 1900 ईस्वी में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य खेला गया। वर्तमान समय में इसमें 135 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है। डेविस कप सबसे ज्यादा जीता है अमेरिका ने 32 बार। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 28 बार। डेविस कप सबसे ज्यादा जीता है अमेरिका ने 32 बार, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 28 बार। मैंने बताया है इसमें 135 से अधिक देश भाग लेते हैं। डेविस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब डेविस कप पुरुषों का है और ये साल हुआ है स्पेन के मैड्रिड में। जीता है इसे रूस ने, विजेता है क्रोएशिया। इसका आयोजन करता कौन है डेविस कप का? तो ध्यान दीजिए, इसका आयोजक जो है वो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है वो डेविस कप का आयोजन करता है। तो जानिए, पुरुषों का ही डेविस कप जो है पुरुषों की प्रतिस्पर्धा है टेनिस की। तो महिलाओं की इसी के समकक्ष, डेविस कप के समकक्ष महिलाओं का है बिली जीन किंग कप। डेविस कप के समय, डेविस कप पुरुषों का कप है, इसी के समकक्ष महिलाओं का टेनिस प्रतिस्पर्धा है। उसका नाम है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप। अब जानिए, मैंने बताया इसका आयोजक जो है आईटीएफ है। आईटीएफ से मतलब होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब एक प्रश्न बड़ा मोटा है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? याद रखना है, वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने हाल ही में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। उन्होंने यह कारनामा भारत के विरुद्ध मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2021 में किया है। उन्होंने यह कारनामा भारत के ही खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2021 ईस्वी में ही किया है। उन्होंने पूरे 10 विकेट लिए थे और यह 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल। ये विश्व मात्र तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले सबसे पहले लिया था इंग्लैंड के जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1956 ईस्वी में 10 विकेट लिया था और दूसरी पारी में उन्होंने 9 विकेट लिया था। 19 विकेट, 20 विकेट में से 19 विकेट लिया था जिम लेकर ने 1956 में। इंग्लैंड के हैं जिम लेकर। इसके बाद 1999 में भारत के अनिल कुंबले ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पाकिस्तान के विरुद्ध दूसरी पारी में 74 रन देकर 10 विकेट लिया और जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अब उसके बाद 22 सालों के बाद न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट लेकर
इन दोनों के रिकॉर्ड की बराबरी किस तरह से एजाज पटेल विश्व के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी टेस्ट क्रिकेट के किसी पारी में अकेले पूरे का पूरा 200 विकेट लिए हैं। याद रखना है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है। चलिए डालते हैं अन्य प्रश्नों पर नजर। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ध्यान देना है, ये है श्रुति सितारा, एक केरल की रहने वाली हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है श्रुति सितारा, जो केरल की रहने वाली हैं। यह आयोजन वर्चुअली हुआ था, किसी स्थान पर नहीं हुआ था, ध्यान देना है। यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन है? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन है? याद रखना है, विजेता है अर्जेंटीना और उप विजेता है जर्मनी। परीक्षा में कभी कभी उप विजेता भी पूछ देता है। अर्जेंटीना ने फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराया, 4-2 से हराया। और अर्जेंटीना ने यह प्रतियोगिता जूनियर हॉकी विश्व कप दूसरी बार जीता है। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीता है दूसरी बार। तो जानिए जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन है? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता है अर्जेंटीना। फाइनल में जर्मनी को हराया 4-2 से। अर्जेंटीना ने यह जो है आयोजन दूसरी बार जीता है। तो यह जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहां हुआ था? तो जानिए जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। भारत देश में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। इस जूनियर हॉकी विश्व कप को सबसे ज्यादा बार जीता है जर्मनी ने, अब तक 6 बार। ध्यान दीजिए, मैंने बताया है आयोजन कहां हुआ था जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का? यह भुवनेश्वर में हुआ था। जर्मनी सबसे ज्यादा बार इसको जीता है 6 बार। जूनियर हॉकी विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है 6 बार। और इस बार जीता है फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को ही हराया और अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता है 4-2 से हराकर। आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, महिला मित्र प्लस योजना किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। महिला मित्र प्लस योजना किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। यह है आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? आईएमएफ की पहली महिला उप निदेशक जो है वो भारतीय हैं। इससे पहले आईएमएफ, पहले फर्स्ट जान लेते हैं हम। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ जो है कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है, इसका हिंदी है, इंग्लिश है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो जान जाइए, इसकी पहली महिला उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथ। इससे पहले यह आईएमएफ की पहली सीएफओ थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं आईएमएफ की वो हैं गीता गोपीनाथ। ये पूछता है आईएमएफ की पहली भारतीय महिला जो सीएफओ हैं, भारतीय हैं, तो पूछता है प्रथम भारतीय महिला जो सीएफओ रही है, मुख्य वित्तीय अधिकारी रही हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर रही हैं, वो है गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ ही वर्तमान समय में आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक भी बनी है। और ये भी पूछता है आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ध्यान देना है, आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईएमएफ का भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। परीक्षा पूछता है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां तैयार किया जा रहा है? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां तैयार किया जा रहा है? याद रखना है दक्षिण कोरिया में 2025 तक तैयार हो जाएगा। तो जरा नजर डाल लेते हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान और इसकी राजधानी है सियोल या सोल जिसे लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? याद रखना है सौरभ घोषाल। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता है सौरभ घोषाल। और सौरभ घोषाल मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। सौरभ घोषाल मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं और इन्होंने जीता है मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब। उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता रहे हैं मिगुएल रेड्रिगेजर, कोलंबिया के रहने वाले हैं। उप विजेता रहे हैं मिगुएल रेड्रिगेजर। उप विजेता रहे हैं मिगुएल रेड्रिगेजर, एक कोलंबिया के रहने वाले हैं। अब चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पियर कहां बनेगा? याद रखना है ये मणिपुर में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पियर कहां बनेगा? ये बनेगा मणिपुर में। जरा हम नजर डाल लेते हैं मणिपुर से जुड़े तथ्यों पर। जानिए मणिपुर की स्थापना हुई थी
1 जुलाई 1963 को। मणिपुर का गठन हुआ 1 जुलाई 1963 को। वहां के सीएम कौन है? सीएम है एन बीरेन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वहां के राज्यपाल हैं ला गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। परीक्षा में ध्यान रखना है, राज्यपाल, राजधानी, हाँ, और सीएम, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां के सीएम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है ला गणेशन और राजधानी है इम्फाल। अब डालते हैं नजर इस पर। स्ट्रीट परियोजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? स्ट्रीट परियोजना केरल ने लॉन्च किया है। वहां केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहां की सीएम है पी विजयन, पिनराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ये ध्यान रखना है, सीएम है पी विजयन, जिन्हें कहा जाता है पिनराई विजयन, और लेफ्ट से है यूडीएफ से, और वहां के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का पुराना नाम चेरलम। देखिए, केरल का एंशिएंट नेम जो है वो है चेरलम। दरअसल यहाँ पर प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में 6 राजाओं का शासन काल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है चेरलम भी नाम था। और ध्यान दीजिए, विदेशी यावरों ने इसे मलाबार कहा है। मलाबार तट आप नाम सुने होंगे, हाँ, तो मलाबार तट केरल में स्थित है, और विदेशी यावरों ने इसे मलाबार कहा है। अब ध्यान दीजिए, किस राज्य ने भारत की प्रथम तहसील बनाने की घोषणा की? किस राज्य ने भारत की प्रथम साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत की प्रथम साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? याद रखना है, मध्य प्रदेश ने भारत की प्रथम साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य पूछता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहां के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। वहां के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और वहां के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। हाल ही में दुनिया का पहला डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? याद रखना है, नासा ने। दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। तो जान लेते हैं डार्ट क्या है। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना। इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना। क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? लाहौर को जानते हैं, पाकिस्तान का शहर लाहौर को दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बड़ा इंपोर्टेंट है, मैगलेना एंडरसन। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है, मैगडेलना एंडरसन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोना। राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। याद रखना है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां की मुद्रा है क्रोना, और वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैगडेलेना एंडरसन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है? जानिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, परीक्षा में पूछता है, और इसका विजेता जो है वो है तमिलनाडु। फाइनल मैच में इसने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। तो जानिए, उप विजेता कर्नाटक और इसका विजेता है तमिलनाडु। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021 का विजेता जो है वो है तमिलनाडु, और उप विजेता है कर्नाटक। फाइनल मैच में मुंबई कर्नाटक को 4 विकेट से हराया, और यह फाइनल कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में, दिल्ली में फाइनल मैच खेला गया था। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए अपडेट से।